हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी इंग्लिश की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 21 और जो आपका जो डेट है, टुडेज वर्कशीट डेट इज़ 9 दिसंबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे जो है अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है कि इन द फ्लोइंग स्पेस, जो आपका ये स्पेस दे रखा है उस पर क्या है, रिकॉल एंड राइट योर फेवरेट लाइंस फ्रॉम द पोएम। जो आपको पोएम की जो फेवरेट लाइन लगती है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये थोड़ा सा एक स्टैंजा लिखा हुआ है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। कि जब एक जो ब्राइट जब काइट जो नई होती है तब वो जो ब्लू आसमान में क्या है, बहुत चमकीली लगती है। विद अ डाइव एंड डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। क्या है, वो ऊपर नीचे गोता खाती हुई क्या अपनी जो टेल होती है उसको कभी ढीला छोड़ती है, कभी कसती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। जो ये एक क्या है, एक सोर की तरह ही, मतलब एक वो ऊपर की लहरों जैसा शिप क्या है लहरों में ऊपर नीचे होता है, वो भी क्या है ऐसे जल पोत की तरह ऊपर चढ़ती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जब क्या है वो जो हवा में क्या है, हाई हवा में क्या है ऊपर जाती है, और जब वाइंड आती है हाई जो हवा में क्या है ऊपर जाती है, और विंड जब चलती है तो वह ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो ये आपको जो ये लाइन हमको अच्छी लगी, इसके अलावा आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। अब क्या हमारा क्वेश्चन, ये आपका क्या है, द काइट, जो काइट है आपकी उससे लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। कि जो आपको ये है, इसको ये आपके जम्बल्ड वर्ड है, इनको आपको सही से लिखना है कि क्या ये बनता है। तो ये क्या बनेगा आपका, ये ब्रिज बनेगी। ब्रिज माने क्या होती है, हवा। BREEZE, ये क्या बनेगी, ब्रिज। इसको बोलते हैं हवा। हवा का झोंका जो होता है इसको बोलते हैं ब्रिज। ये क्या है आपका, ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग माने क्या होता है, धागा। STRING। स्ट्रिंग माने क्या होता है, धागा जो पतंग का लगा होता है। अब ये क्या है, करस्ट। CREST। करस्ट, करस्ट का मतलब होता है टॉप पर, कहते हैं ना, इसका मतलब होता है टॉप पर। अब ये क्या है, ब्राइट। ब्राइट माने क्या होता है, चमकीला। ठीक है, तो हमने सारे जो है आपके वर्ड को सही से करके लिख दिया। फर्स्ट है आपका ब्रिज, जिसका मतलब होता है हवा। दूसरा है ये, इसका मतलब स्ट्रिंग, धागा। ये है आपका क्रस्ट, मतलब टॉप पर, हाई टॉप इसको बोलते हैं। और ये है आपका ब्राइट। ब्राइट माने चमकीला। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन द कंप्लीट सेंटेंस टेकिंग इन द हिंट्स बिलो। आपको ये हिंट्स देख के अपने क्वेश्चन को बनाना है। क्या है, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ये मैंने आपको भी समझाया था। विद अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। देन सोर्स लाइक अ शिप with only a sail, as over tides of winds it rides, climbs to the crest of gust। गस्ट माने आपका होता है सडनली क्या है, ब्लास्ट होना, मतलब सडनली जो हवा का होता है वो कम हो जाना। एंड पुल्स देम सीम्स टू डेड। क्या मतलब है कि जब एक नई पतंग जो आकाश में चमकदार तथा जो क्या है चमकदार और क्या है हमें आकर्षित लगती है, वह नीचे की ओर भागती है और क्या है गोता खाती जाए उससे। ठीक है, जो क्या है गोता खाती, और उससे जो जुड़ी उसकी टेल होती है वो भी क्या है ऊपर नीचे क्या है जाती है। ठीक है, तो यही क्या है, इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। और ये क्या है कि ये क्या है, फिर अचानक पतंग क्या है, जैसे आपका जो जहाज होता है ऊपर पवनों की लहरों पर चलता है, ऐसे ही क्या है ये ऊपर उठती है। और लेकिन अचानक क्या है, क्लाइम्स टू द क्रस्ट, क्या है बहुत ऊंची पहुंचती। जैसे आपने देखा होगा कभी जब पानी का जहाज होता है, जब लहरें उस पर आ रही तो वो क्या है बहुत ऊंचा पहुंच जाता है। ऐसे ही क्या हमारी जो पतंग होती है वो भी बहुत ऊंची पहुंच जाती है। ओवर गस्ट एंड पुश, लेकिन जैसे ही जो आपकी जो विंड होती है जो कम हो जाती है, वो जब कम होती है तो वो क्या जो पतंग होती है वो पीछे की ओर आती है। एंड देन सीम्स टू बी राइट, और हमें क्या है वो एक रेस्ट है, मतलब बिल्कुल ही मतलब नीचे की ओर उतरती हुई हमें नज़र आती है। हमने ये स्टैंडर्ड समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, वेयर इज़ द काइट, कि काइट कहाँ थी। तो आपको पता ही है कि काइट, द काइट इज़ इन द स्काई। हम क्या इसका ब्रैकेट में से इसका हिंट लेके हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, मेरे साथ साथ बच्चा लिखना क्योंकि जगह छोटी है। द काइट इज़ इन द स्काई। तो कहाँ थी काइट, काइट। ठीक है, आंसर क्या है इसका, द काइट
इज इन द स्काई। तो फर्स्ट आपका आंसर है द काइट इज इन द स्काई। बच्चे मेरे साथ उतार लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द वर्ड सोर मीन्स, कि जो सोर है उसका मतलब क्या होता है। सोर का मतलब होता है राइज होना, ऊपर उठना, क्लाइंब होना। तो हम क्या लिखेंगे, सोर मीन्स टू राइज, क्योंकि हमें क्या है इसमें से ही लिखना ले, तो हम तो दूसरा वर्ड भी लिख सकते थे। इसका क्या था, क्लाइंब भी है इसका मतलब, लेकिन हमें इसमें से चूज़ करना था। हम क्या लिखेंगे, सोर। सोर का मतलब क्या होता है, राइज होना, ऊपर उठना, क्लाइंब होना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोर मीन्स टू राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डज द काइट सोर हाई, कि जो आपकी काइट है वो ऊपर की तरह क्यों हाई हो रही थी। तो क्या है वो किसके कारण थी, वो पावर ऑफ द विंड की। तो क्या लिखेंगे, व्हेन द वाइंड हम ये लिखेंगे द काइट, सी का आंसर द काइट सोर्स, मतलब ऊपर की तरफ उठती है, हाई ड्यू टू, अब क्या लिखते हैं, द पावर ऑफ द विंड। जो आपकी जो काइट है वो क्या है, जो पावर होती है विंड के कारण ही क्या होती है, वो ऊपर उठती है, क्लाइंब होती है। तो आपका आंसर सी का क्या है कि द काइट सोर्स हाई ड्यू टू द पावर ऑफ द विंड। ठीक है, तो ये बच्चे आप यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन डी, कि व्हाट हैपन्स व्हेन द विंड फॉल्स, कि जब जो विंड है वो फॉल्स होती है, मतलब कम होती है, तो क्या होता है, तो आपकी जो पतंग है वो क्या है, आपको नीचे आती हुई दिखाई देती है। तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन द विंड फॉल्स, कि जब क्या है जो विंड होती है वो फॉल्स होती है, नीचे गिरती है, द काइट सीम्स टू रेस्ट, क्या है जो आपकी जो पतंग है वो हमें रेस्ट में दिखाई देती। कब, जब आपकी जब जो वाइंड है वो क्या है अचानक से क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द विंड फॉल्स द काइट सीम्स टू रेस्ट। बच्चे पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन, और बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों हमारे आपके ही वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 क्या है सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। तो आपसे उम्मीद है, अब हमें यही उम्मीद है कि हमारे क्या है 2K अब जल्दी ही आप पूरे करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है कि स्टेट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टैंजा। अब गिवन स्टैंजा में से आपके जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं आपके, ब्लू, न्यू, फिर है टेल, सेल। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जो आपको क्या है इनकी जो आवाज़ होती है बिल्कुल सेम सेम लगती है, जैसे ब्लू, न्यू, टेल, सेल, क्रस्ट, रेस्ट, और लास्ट क्या है आपका, टाइट्स एंड राइट्स। ये क्या है आपके क्या है राइमिंग वर्ड्स हैं जो इस स्टैंजा में आए हैं। राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनकी जो हमारी साउंड होती है वो हमें क्या है सेम लगती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बच्चे लाइक का बटन और साथ में बच्चे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और बच्चों आपकी ही वजह से हमारे क्या है आज 1K हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और बहुत उम्मीद है मुझे कि हमारे क्या है 2K भी बहुत जल्दी होंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। और बच्चों हाँ कि हमारी जो चैनल है बेटा वो KG क्लास से 9th क्लास तक की वर्कशीट बनाता है एक दिन पहले ही। तो प्लीज़ जाके इस चैनल पे देखें, हो सकता है वर्कशीट ऊपर नीचे हो गई हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच्चे बच के रहिए। बाय बच्चों।